आज मुल्क की सियासत में दो अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ जहां हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के तीसरे दौर में पीटीआई ने तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की तस्दीक हो गई है जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के आला सतह के राब्तों से मुतालिक है। पीटीआई ने आज इस बात को तस्लीम कर लिया है कि रवा हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी मामलात पर भी बातचीत की गई। पीर को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पिशावर में सिक्योरिटी के मामलात पर एक अहम इजलास में शरीक हुए थे, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और हुकूमती शख्सियात भी नजर आई थी। इस इजलास के बाद मुख्तलिफ सहाफ़ी खबरें देते रहे और इजलास में शरीक अफराद भी कहते रहे कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की आर्मी चीफ से अलग मुलाकात भी हुई है, मगर पीटीआई मुसलसल इसकी तरदीद कर रही थी। खुद बैरिस्टर गौहर खान तरदीद कर रहे थे, मगर मंगल की सुबह इमरान खान से मुलाकात करने के बाद आज एक दफ़ा फिर बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल में इमरान खान से अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद अडियाला जेल में ही सहाफ़ियों ने इमरान खान से आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के बारे में सवालात किए। तो पहले इमरान खान ने हिचकिचाहट का इजहार किया और कहा कि मुझे तफसीलात पता नहीं है, मगर बाद में इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी और कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद बात है। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो ये खुश आइंद है, हम चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं करने, हमेशा बातचीत का कहा, मगर दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। इसके अलावा इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान के साथ खड़े होकर कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे गए। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मस्बत जवाब मिला है। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, मैं इमरान खान की इजाज़त के बगैर कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं करता। पेशावर की मीटिंग थी, क्या उसमें आपको खुसूसी तौर पर किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी सियासी जमातें थी उनकी सुबाई की आदत वहाँ पर मौजूद थी। मैं जो भी कोई मुलाकात करता हूँ, जिस वक्त भी करता हूँ, जिस पर्पज़ के लिए भी करता हूँ, खान साहब के हिदायत और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करता हूँ, खान साहब ही के लिए करता हूँ। वो मुलाकात हमारी ज़रूर हुई थी, बाकी लीडर्स भी उसमें मौजूद थे, मुलाकात हुई थी। मेरी खान साहब से पहले इंटरेक्शन हो गई थी ट्यूसडे वाले दिन, मैंने उनको ब्रीफ कर दिया था, हमारी तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई थी। आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, मेरी खान साहब के साथ उस पर तफसील से गुफ्तगू हुई। खान साहब से क्वेश्चन हुआ और खान साहब ने उनको ये कहा कि यस मेरी मुलाकात हुई है। साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। फिर आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद थे। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से? मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी थे। इसके अलावा इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने सहाफ़ियों को बताया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात को खुशाइंद कहा है। उन्होंने कहा कि हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। ये पहली दफा बराह रास्त हुआ है और उन्होंने इसको खुशाइन कहा। हाँ, उन्होंने खुशाइन कहा। आज जो डायरेक्ट बात हुई है, इमरान खान ने कहा कि अगर उन्होंने इनको इनवाइट किया है आर्मी चीफ ने, और मैं अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है, उन्होंने पहल कदमी की है इस चीज़ में, तो इमरान खान ने इसको खुशाइन कहा है। अब अहम बात यह है कि कल तक ना सिर्फ खुद बैरिस्टर गौहर ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद कर रहे थे, बल्कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी जियो न्यूज़ से बात करते हुए इसकी तरदीद की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने बार बार सवाल किया, देखिए बार बार तरदीद की। आर्मी चीफ के साथ सियासी कायदीन की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर भी उसमें क्या मुलाकात में थे और क्या इत्तफाक राय हुआ सिक्योरिटी के हवाले से? बैरिस्टर गौहर नहीं थे उस मुलाकात में, क्योंकि बैरिस्टर गौहर को यहाँ से ले जाने के लिए पेशावर स्पेशल बंदोबस्त किया गया, हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। मेरी इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो यहीं पे थे। उस दिन अडियाला जेल में वो थे, उधर से उनको मैसेज आया नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं। वो तो ट्रायल थी खान साहब की, इमरान खान साहब की ट्रायल हो रही थी, वो तो अडियाला जेल में थे। तो एमल वली खान ने कहा है कि हमारे साथ थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हमें कंफर्म किया हमारे साथ थे। आई डोंट थिंक सो, उनकी कोई वो उनकी तो ऑफिशियल कैपेसिटी है नहीं, वो तो MNA है और यहाँ पे इमरान खान साहब के ट्रायल में
थे और या कहीं पे गए थे या कोई उनका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं मीटिंग से। यानी अगर ये मीटिंग हुई है तो पार्टी की अपोजिशन लीडर्स या सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत से नहीं हुई, अगर वो गए नहीं मतलब या कोई मीटिंग होती किसी से तो हमें पता होता, पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। अब सवाल यह है कि इस मुलाकात के हवाले से पार्टी को अंधेरे में रखा गया था या पार्टी अवाम को अंधेरे में रख रही थी। और अहम बात यह भी है कि इस पेशरफ्त के हवाले से इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामलात सामने रखे आर्मी चीफ के, मगर सिक्योरिटी ज़राए से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुई। दोनों रहनुमाओं से बातचीत इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर खान ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, मगर बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। ज़राए के मुताबिक बातचीत को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। इसके अलावा हुकूमत का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने आज मुज़ाकरात के बाद कहा कि फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान ने कोशिश की कि सियासी बात करें, लेकिन उन्हें वाज़ेह कर दिया गया कि सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसमें सियासी बात ना करें। मैं फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि जिस मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो की सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूं कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पर गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाज़ेह कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर कोई सियासी मुतालबात या गुफ्तगू करनी है आपने तो वो हमसे ना करें, वो वहीं करें जहां आप पहले से करें। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ आपको कह रहा हूं। इसकी वजाहत तरदीद या तस्दीक जहां से भी आप करना चाहें कर लें। इससे पहले आज ही द न्यूज़ और जंग में द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया था कि एक बाखबर ज़राए ने बताया है कि पीटीआई के दो रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 3 बेहद अहम शख्सियात से खुसूसी मुलाकात की है। ये मुलाकात पीर को हुई, जिसका मकाम ना इस्लामाबाद था और ना ही रावलपिंडी था। इस बैक चैनल मीटिंग की ना कोई बाज़ाब्ता तस्दीक हुई और ना ही पीटीआई ने इसकी तस्दीक की। बैरिस्टर गौहर ने राब्ता करने पर कहा कि ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं। ताहम ज़राए का इसरार है कि यह मुलाकात बहुत ही अहम रही। कहा जाता है कि बैक चैनल मुलाकातें जारी रहेंगी। आइंदा मुलाकात में एक वफाकी वजीर और पीटीआई की तरफ से 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। ताहम इन मुलाकातों का नतीजा तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की पॉलिसियों और उनके तर्ज़ सियासत पर मुनहसिर है। इसे निज़ाम को कबूल करना होगा और कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के राब्ते बहाल हो गए हैं। खुद इमरान खान इसे खुशाइंद करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ड्राफ्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम करने का मुतालबा करती है, जिसमें से एक कमीशन 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर इसके बाद वाक़यात की तहकीकात करेगा, जबकि दूसरा कमीशन इस्लामाबाद में 24 से 27 नवंबर 2024 के दौरान होने वाले वाक़यात की तहकीकात करेगा। ये दोनों कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल होंगे, जिन्हें तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से 7 दिन के अंदर मुश्तरका तौर पर नामजद किया जाएगा। इस चार्टर में जिन 2 कमीशन की निशानदही की गई है उनका क़याम नियत की संजीदगी का एक ज़रूरी इशारा है। अगर इन दोनों कमीशन की तश्कील पर उसूली इत्तफाक करके उन्हें फौरी तौर पर तश्कील नहीं दिया जाता तो हम मुज़ाकरात को जारी नहीं रख सकेंगे। ड्राफ्ट में मजीद लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ वफाकी हुकूमत के साथ साथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों से भी मुतालबा करती है कि वो कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किए गए तमाम सियासी कैदियों की जमानतों या सजाओं को मुअत्तिल करने के अहकामात की हिमायत करें। पीटीआई की तरफ से मुतालबात का ड्राफ्ट पेश करने के बाद आज इजलास में इस पर गौर किया गया। हुकूमत ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। इजलास के नामे के मुताबिक दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वुकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपोजिशन की कमेटी को आगाह करेंगे। एलामे के मुताबिक अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडियाला जेल में अपने लीडर इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर सरदार अयाज सादिक दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद करेंगे। दोनों कमेटियों ने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की कोशिशों को सराहा और उन पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस पूरी सूरत हाल में कल इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुतवक्के है, जिसके लिए एक दफ़ा फिर 11:30 बजे सुबह का टाइम सामने आ रहा है। देखना यह है कि इस बार जज साहब फैसला सुनाते हैं या एक दफ़ा फिर तारीख आगे बढ़ा देते हैं।